श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। ईश्वरदास जी के प्रसंग में ही आपको नाम जप के संबंध में ईश्वरदास जी क्या कहते हैं उसका कुछ अंश सुनाता हूं। वे कहते हैं कि भाई भजन कैसे करो, राम राम कैसे जपो। तो उन्होंने कहा है, दोहा मारवाड़ी में है, तो पहले दोहा बोलता हूं, फिर उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने आता है। प्रभु भजनता प्राणिया, कीजे ढील न काय, भर बाथा अथ काढ़िए, मंदर बलता माय। जैसे कहते हैं, जलते हुए घर में से जिस प्रकार दौड़ दौड़ कर और बाखें भर भर कर धन निकाला जाता है, सामान निकाला जाता है, उसी प्रकार हे प्राणी, इस विनाश होते हुए शरीर रूपी घर में से प्रभु का भजन रूपी जितना धन तू संग्रह कर सकता है, उसके लिए विलंब मत कर। तो आप देखिए उन्होंने कैसा उदाहरण दिया है कि जिस समय एक मकान में आग लग जाए तो लोग क्या करेंगे कि उसका जितना सामान बाहर निकाला जा सके उसके लिए किस फुर्ती से काम करेंगे। तो कहते हैं कि ये शरीर जो है इसमें तो हर क्षण आग लगी हुई है भैया, हर क्षण जा रहा है। इसलिए जितना धन इसमें राम नाम रूपी जितना धन इकट्ठा करो, कर लो। तो आप देखिए कि एक ही लगन रहती है उस समय, जब आग लग जाती है तो सामान बाहर निकालने की लगन रहती है। तो ये ही भाव रहना चाहिए कि शरीर तो हर क्षण गया जा रहा है, बचपन गया जवानी गई, और इसी तरह से बुढ़ापा चला जाएगा और शरीर छूट जाएगा। तो इसमें जितना माल मत्ता इकट्ठा कर सकते हो उतना माल मत्ता, कौन सा माल मत्ता, केवल भगवत भजन का माल, राम राम का माल। इसलिए कहते हैं कि भाई फटाफट इसमें फुर्ती करो, इसमें विलंब मत करो, इसमें आलस्य मत करो, क्योंकि शरीर तो हर क्षण जा रहा है। आगे वो इसी संबंध में एक दोहा आपको और प्रस्तुत करता हूं। जद जागे तद राम जप, सूता राम संभार, उठत बैठत आत्मा, चलंता चीतार। हे प्राणी, जागते सोते उठते बैठते और चलते हुए किसी भी काम को करते हुए श्री राम का तू सुमिरन कर। पहले भी आपको बताया जा चुका। नहीं, वो ट्यूशन गई। सुमिरन कर। पहले भी आपको बताया जा चुका। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते आदत डाल लो राम 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 राम। ये ईश्वरा परमेश्वरा, इनको परमेश्वर ही मानते थे, आज भी परमेश्वर ही मानते हैं। इनके हरिरस की उतनी ही मान्यता है जितनी श्रीमद् भगवत गीता की मान्यता है। मान्यता यह है कि जिस घर में हरिरस की पुस्तक, हरिरस ग्रंथ होगा, उस घर में से यदि कोई प्राणी का प्राणांत होगा
तो वह किसी नीचे लोक में नहीं जाएगा, ऊंचे लोक में ही जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो हरिरस, इसके संबंध में शायद मैंने आपको अभी बताया नहीं होगा। जब हरिरस ग्रंथ पूर्ण हो चुका था, तब महात्मा ईश्वरदास जी द्वारका जाकर भगवान द्वारकाधीश को सुनाते हैं उसे, और कहते हैं कि इसे स्वीकार कीजिए। तो प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हरिरस को स्वीकार किया है। ऐसा हरिरस है। उसमें क्या कहते हैं कि भाई राम राम चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते, बस आदत डाल लीजिए राम राम करने की, जीव को खाली मत रहने दो। ये फार्मूला, ये सूत्र इन्होंने बताया है। आपके पास भी ये बात आ चुकी थी, लेकिन मैंने केवल इसको पुष्ट करने के लिए ये दोहा आपको सुनाया है। एक दोहा और सुनाता हूं आपको। भाग बड़ा तो राम भज, और दिवस बड़ा तो दे, अकल बड़ी उपकार कर, वेग धैया फल एक। हे प्राणी, यदि तू भाग्यशाली है तो श्री राम का भजन कर। देखिए, आपको भाग्यशाली बनने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। राम राम करने में क्या तकलीफ होती है, बोलने में क्या तकलीफ होती है। तो ये कहते हैं कि वो जो भाग्यशाली होता है वही राम राम जपता है भाई। तो यदि तू भाग्यशाली है प्राणी, तो राम राम जप भाई। और तेरा समय अनुकूल है तो दान दे। जो दानवीर हैं, जिनके पास में क्षमता है, मन है, वही दान कर सकता है। क्षमता है और मन नहीं है तो उसको हम कंजूस कहते हैं। मन है, क्षमता नहीं है तो पार पड़ जाएगी। शरीर तो आपके पास में है ना, शरीर से भी दान किया जा सकता है। तो कहते हैं कि भाई तेरे दिन अच्छे हैं तो दान दे दे। और यदि तू बुद्धि वाला है तो दीन पुरुषों का, दीन मनुष्यों का उपकार कर। अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को औरों के उपकार में लगा दे, औरों का भला कर दे। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि भक्ति का प्रचार आप जितना करोगे वो आपकी भक्ति मानी जाएगी। इसलिए लग जाओ, जितनी कर सको खुद करो और लोगों से करवाइए। कम से कम आप एक व्यक्ति को तो ऐसा तैयार कर दीजिए जो भक्ति में लग जा रहा है। यदि आपने एक व्यक्ति को भी तैयार कर दिया तो आपका यह जन्म सफल हो गया, इस जन्म से पूर्ण हो गया। लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप एक आपका होगा तो वो भी एक करेगा, फिर वो भी एक करेगा, इस तरह से श्रृंखला बन जाएगी। और उस श्रृंखला का आपको कितना लाभ होने वाला है आप अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हमको लाभ की बात सोचनी नहीं है, हमको तो केवल ये करना है, भक्ति का प्रचार जितना कर सको करो। राम राम में जितनों को लगा सको लगाए जाओ, जितनों को लगा सको लगाए जाओ। एक बीकानेर में एक सज्जन है जो स्टिकर छपवा करके बांटते हैं राम राम के। उनको बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम का चमत्कार हो चुका, तो उन्होंने इस मंत्र के पीछे इतने पड़े कि वो स्कूलों में जा करके और बच्चों को कहते हैं, मास्टरों को कहते हैं कि भाई आप प्रार्थना के समय कुछ मिनट राम बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम का जप करवाओ बच्चों से। और मेरे को उन्होंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि अब तक मेरी गणित के हिसाब से 37 लाख जप हो चुके हैं। ये तो केवल बीकानेर की कुछ स्कूलों की बात है। आप लग जाइए, जितना भक्ति का प्रचार कर सको उतना करिए। ये प्रभु का काम है और प्रभु का काम करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार सर, अनिल दीक्षित। बहुत अच्छा रोचक विषय हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए और उससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी बातें बताते हैं। आज हम आपको बहुत अच्छी चीजें बताएंगे कि राम का नाम जपने से, भगवान का नाम जपने से केवल राम ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या चमत्कार हो जाते हैं। तो इस श्रेणी में एक तो हम आपको पुराना उदाहरण देंगे जो शास्त्रों में वर्णित है। अर्जुन सो रहे थे, लोगों के दिमाग में ये था कि कृष्ण भगवान इनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, सब कुछ इन्हीं के साथ करते हैं। तो एक बार कृष्ण भगवान उनको लेके चले गए और अर्जुन जो थे वो सो रहे थे। तो सोते में उनके शरीर से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही थी। तो जिन लोगों ने देखा उनको ये समझ में आया कि भगवान इनके पीछे क्यों निकाले हैं। तो ये तो शास्त्रों की बात है, पता नहीं किसी में क्या लिखा क्या नहीं। हम इस कलयुग की बात करें तो एक फूली बाई थी गुजरात में। वो गोबर से कंडे पारती थी और यही उनका गोबर से कंडे पाते और बेचे, उससे वो अपना जीवन यापन करती थी और राम नाम का जप करती थी। कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को परेशान करने में मजा आता है। तो शायद हमारी समझ से वो जाटनी थी, जाति से। तो किसी औरत ने उनके कंडे चुरा लिए। तो बड़ी गुस्सा हुई, उन्होंने, तुमने हमारे कंडे चुरा लिए। इस बात पर झगड़ा हो गया वहां पे कि हम तुम्हारे कंडे क्यों चुराएंगे, हमारे पास के कंडे नहीं है। नहीं, तुमने हमारे कंडे चुराए हैं। तो बात बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गई। फूली बाई ने शिकायत करी कि इन्होंने हमारे कंडे चुरा लिए। तो पंच जो बोले कि भाई ये सिद्ध कैसे होगा कि कौन से कंडे तुम्हारे हैं। अगर मान लो हम तुमसे कह भी दें, चलो मान लिए न चुरा लिए, तो सारे लोग तो जानते थे कि ये भक्त है भगवान की, झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन अब फैसला कैसे हो। तो पंचों ने उन्हीं से पूछा कि भाई ये बताओ कि अगर तुम्हें कंडे धर दिए जाए तो तुम अपने कंडे पहचान लोगे कैसे, कैसे गवाही कौन देगा कि जी कंडे तुम्हारे हैं। कंडे तो देखने में एक से। उन्होंने कहा ना, कंडे एक से थोड़े हैं, हमारे जिस कंडे को भी फोड़ोगे उसमें से राम नाम की ध्वनि निकलेगी। हंस तो कहता वो कंडे चेक करेंगे तो जिस कंडे को फोड़े उसमें से राम निकले, क्यों कहती थी जी मेरा। ये घटना की जो एक प्रचार प्रसार था वो इतना हो गया कि मारवाड़ के राजा जो थे उनके पास ये खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे एक फूली बाई है और उसके कंडे आवाज करते हैं राम राम। तो राजा ज्ञानी पुरुष थे, उनके मन में इच्छा आई कि हम ऐसी देवी के दर्शन करें। तो वो अपने जो छोटी पूरी फौज जब घूमने फिरने के लिए ले जाते थे राजा, 50-100-200 सैनिकों के साथ में, वो भैया पहुंचे वहां फूलीबाई के पास। तो जब वो फूलीबाई के पास पहुंचे तो जितने उनके सैनिक थे, हर सैनिक को फूलीबाई अपने हाथों से भोजन खिला रही थी। ये दृश्य उन्होंने, राजा ने देखा। जब राजा ने ये दृश्य देखा तो वो एकदम से अचंभित रह गए कि जितना सुना था उससे ज्यादा पाया। तो उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप जो है हमारे साथ एक बार हमारे राजमहल में चले। हमारी जो रानियां हैं
उन्हें राम नाम में रुचि नहीं है। तो हम ये चाहते हैं थोड़ा सा आप उन्हें ज्ञान सत्संग दे दे, जिससे उनकी भी रुचि राम नाम में हो। पकड़ संत तो हमेशा ही पकड़ रहे उन्हें कि ठीक है चलो, सुबह ऊंचा सा अपना लहंगा वही राजस्थानी ड्रेस पहने और अपने जी भाई नंगे पैर पहुंच गई राजमहल। अब दृश्य देखिए, राजमहल में जब पूरीबाई पहुंची तो जो रानियां थी उनको देख के हंसने लगी, जय राजा साहब क्या तमाशा पकड़ लाए। ऐसी तो कोई महिला राजमहल में ऐसे प्रवेश भी नहीं कर पाती थी। तो राजा ने उनसे कहा कि हाँ, तो जब उनको हंसी, बोले कि तुम कौन। अब देखिए राम नाम का असर। एक साधारण महिला का साहस देखिए, ये राम नाम का असर है। उन्होंने उनकी तरफ देखा और बोला कि जो चमड़ा के ढोल पे लाली लिपस्टिक लगा रही हो, जहां से घटना हुए और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे थे कि रंडो राम का नाम जपो। सोचिए आप, ये भाषा, ये शैली, कोई एक व्यक्ति ऐसा जो कंडे पात के अपना गुजारा कर रहा हो, वो रानियों से इस तरीके से बोल पाएगा? बिल्कुल बोल देगा। राम नाम का प्रभाव है कि आप बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। केवल राम नाम की बात नहीं है, जो जिसका इष्ट है, अगर वो उसके नाम का जप करता है तो इतना असर हो जाता है। अब चर्चा चली है तो एक और संत महान हुए, वो इधर पंढरपुर साउथ की साइड में विठल महाराज, नामदेव के शिष्य थे। वो भी मजदूरी करते थे, मजदूरी करते थे, अपने विठल विठल गाते थे। नामदेव उनको बड़ा प्यार करते थे। वो भी शूद्र जाति से थे, नामदेव जो थे वो भी शूद्र जाति से थे। तो उन्होंने जो है इतना ज्यादा नाम का जब, मतलब उनकी क्या कहना चाहिए, क्या स्थिति रही होगी कि एक दिन तूफान आया, सब मकान में दब गए और विठल महाराज फंस गए उसमें। तो जब नहीं दिखाई दी तो नामदेव ने कहा कि भाई ये हटाओ सामान सबका, उन्हें निकालो तो कम से कम। तो वो मलबा हटाया गया तो रामदेव जो थे वो वहां पर, तो लैंडर गिरा तो उसमें कई सारे लोग मजदूर दब गए थे। पहले जमाने में ऐसा था नहीं कि क्रेन आई और 2 सेकंड में मलबा हटा दिया, पहले तो महीनों लग जाते थे। सो वो नामदेव की इच्छा ये थी कि कम से कम इनका सही से अंतिम संस्कार तो हो जाए। बिना संस्कार के तो शरीर नहीं सही होता। तो इस इच्छा से उन्होंने वो हटवाया। तो महीनों लग गए। उस महीनों लगने में वो जितने भी लोग उसमें मरे थे, उनके सब जो थे वो छत बिछत हो चुके थे, उसमें कुछ बचा ही नहीं था, हड्डियां हड्डियां थी। अब समस्या ये आई कि जब नामदेव कौन से हैं, नामदेव को पहचाना कैसे जाए, विठल महाराज को पहचाना कैसे जाए। तो नामदेव ने कहा कि हड्डियां ले आओ और वे बजाओ, जिसमें से विठल विठल की ध्वनि निकले, वही विठल महाराज की हड्डियां हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को हुई। तो इस प्रकार से नामदेव की हड्डियों ने गवाही दे दी कि जो विठल महाराज की हड्डियां हैं। उनका नाम चोखा मेला था, जो प्रचलित उनका वैसा नाम था। और चोखा मेला तो लोग जानते नहीं है। विठल महाराज वो इतना बड़ा काम कर गए कि उनकी हड्डी गवाही दे रही है, विठल विठल बोल रही हैं, तो फिर वो विठल महाराज बन गए। तो आप भी राम का नाम लेते रहें। राम नाम जब सिद्ध हो जाएगा तो आपको वायुमंडल में वो ध्वनि सुनाई देने लगेगी चलते फिरते।
पहले शुरुआत में थोड़ी थोड़ी होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों से आप ज्यादा कनेक्टेड हैं घर में, परिवार में, अपनी पत्नी से, बच्चे से, तो आपको कभी कभी ये लगता है कि उसने हमें आवाज तो नहीं दी, आवाज सुनाई देती है। आप हो सकता है पूछते भी कि तुमने आवाज लगाई। ये आपका अटैचमेंट है कि वो हमें बुला रहे हैं। इसी प्रकार से जब राम के साथ अटैचमेंट हो जाता है और राम नाम का जाप आप करते हैं तो आपको वातावरण में अनायास ही राम 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 की ध्वनि सुनाई। मतलब हम राम एक सांकेतिक रूप से इस्तेमाल, आप राम का नाम लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कुछ और भी ले रहा है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका नहीं, आपको नहीं सुनाई देगा। अगर कोई अल्लाह अल्लाह का भी ध्यान कर रहा है तो उसको भी वो सुनाई देगी ध्वनि। ये बड़ी विचित्र कहानी है कि हम जो भाव से भगवान को भजते हैं वो उसी भाव में आते हैं। इसीलिए हमें ये लगता है कि अल्लाह कहोगे तो अल्लाह आ जाएंगे, राम कहोगे तो राम आएंगे, शंकर जी कहोगे तो शंकर जी आएंगे। इसकी एक बहुत अच्छी कथा है, 2 मिनट लगेंगे, आप अगर ध्यान से सुनेंगे अच्छी लगेगी आपको। राजा मनु शतरूपा, जिनसे हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं, तो मनु शतरूपा जो थे, जब मनु महाराज वृद्ध हो गए तो उन्होंने तो समस्त सुख भोगे थे जीवन में, महाराजा थे। तो वृद्धावस्था में उनको ऐसा लगा कि कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो रह गया, हम नहीं कर पाए। तो संत जनों से चर्चा करी तो उसके बाद में फिर जो राजपाट था वो छोड़ छाड़ के मनु और शतरूपा दोनों ने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में जो मनु महाराज थे वो वेदांती थे, मतलब उनको वेदों का बहुत ज्ञान था और इस नाते से उन्हें ये मालूम था कि ईश्वर जो है वो निराकार है, ईश्वर साकार नहीं है। सनातन धर्म में ईश्वर साकार थोड़ी है वेदों के अनुसार। लेकिन अब कहानी बताते हैं कि भगवान के अनुसार क्या संभव है। तो वो ये समझते थे कि ईश्वर तो निराकार है और उसको शरीर धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसी हिसाब से वो अपने निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। भगवान हो गए प्रसन्न। जब भगवान आए तो उन्होंने आवाज लगाई कि हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। तो हमने कि प्रभु हमें कम से कम दर्शन तो दो। उन्होंने कहा नहीं, तुमको दर्शन नहीं दे सकते हम। लेकिन महाराज आपने सबको दर्शन दिए, मेरे लोगों की लाइन लगी, हमें बहुत सारे लोग पता है, तो आप हमें दर्शन क्यों नहीं दोगे? हमने, अगर आप हमसे प्रसन्न है तो आप हमें दर्शन दें। लेकिन नहीं, हम तुमको दर्शन देने में असमर्थ हैं। कारण तो बताए प्रभु। तो उन्होंने कि तुम बताओ भगवान निराकार है या नहीं? तो नहीं, हम भगवान निराकार है। तो बोले जब तुम निराकार भाव से हमें भज रहे हो तो हम साकार कैसे हो जाएं? तो उन्होंने पूछा कि महाराज प्रभु आप क्या निराकार नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हम निराकार हैं। और बोले कि आपने दर्शन दिए कि हाँ वो भी सत्य है, हमने दर्शन भी दिए। बोले आप एक पॉइंट आप निराकार है ये सत्य है, दूसरा पॉइंट कि आपने दर्शन दिए ये भी सत्य है। जब ये दोनों सत्य हैं तो हमें भी दर्शन दो। तो लेकिन दर्शन तो हम दे दें, लेकिन तुम मुझे तो बताओ किस रूप में दर्शन चाहिए। तो मनु महाराज बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे जो तो हम सोचते हैं कि उन्होंने किसी की सुनी कहीं पे भी विश्वास नहीं किया कि कैसे भगवान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस ईश्वर की छवि भगवान शंकर के हृदय में बसती है, जिस ईश्वर की छवि काकभूषण जी के हृदय में बसती है, हमें उस ईश्वर के दर्शन दे दे, उस रूप में दर्शन दे दे। तो भगवान प्रकट हुए और उनको सीताराम दोनों के दर्शन हुए, क्योंकि शंकर भगवान के हृदय में सीताराम बसते थे, काकभूषण जी के हृदय में भी सीता और राम दोनों वास करते थे। तो उनको सीता और राम दोनों के दर्शन साक्षात रूप से हुए। तो अगर आप राम का नाम ले रहे हैं, आप साकार ब्रह्म को मानते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं। कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे, फिर भी वो
बोलते थे कि राम का नाम जो है वो राम से भी बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये जो राम है ये केवल शरीरधारी पुरुषोत्तम राम नहीं है। ये राम तो राम, ये जो अयोध्यावासी राम है इनसे पहले भी राम थे। तो वो परम ब्रह्म राम जो है उनका अगर आप स्मरण करते हैं, उनका आप नाम जप करते हैं तो ठीक है। और अगर आपको किसी और नाम में श्रद्धा है, भगवान के तो हजारों नाम है, तो जिस नाम में श्रद्धा है, जिस रूप में श्रद्धा है, उस रूप में वो आपको प्राप्त होंगे। और ये पक्का है कि प्राप्त होंगे तो बाद में, लेकिन उससे पहले फूली बाई, उससे पहले विट्ठल जी महाराज है, ये भी सुख आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से